चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर चावल के ऊपर जल चढ़ा देना है। अगली पूर्णिमा तक मनोकामना होगी पूर्ण। हमारा पूरा परिवार आपका सदा खुशियों से भरा रहे। जितने भी कष्ट होंगे वह होंगे दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप भी? लोगों का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है, क्योंकि हम सभी को पता है कि माघ महीना जा रहा है। माघ महीना जो कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है, साथ ही साथ देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। गुरु जी कहते हैं यदि हमारे घर में यदि कोई है तो हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। तो ऐसे में पूर्णिमा की तिथि आई है, माघ माह की पूर्णिमा है, वह शनिवार की पूर्णिमा है। इसलिए हम सभी को चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर चावल के ऊपर जल को समर्पित करना है। साथ ही साथ चावल को सूंघने वाला विशेष दिव्य उपाय करेंगे। बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी में आपको लगेगा आराम। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि उपाय को उपाय के तरीके से समझकर आप करके अपने जीवन को सुखमय, स्वस्थमय, आनंदमय बना सकें। क्योंकि पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताए गए इन उपायों को बड़ी ही आसान व सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। वीडियो क्लिप के माध्यम से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, पूर्णिमा की तिथि हमारे जीवन में एक आनंद की तिथि है, क्योंकि माघ महीने की पूर्णिमा है। माघ महीना भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। ऐसे में हम सभी को जब पूर्णिमा की तिथि पर बहुत से लोग किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पर इस उपाय को कर लो, या फिर आप घर पर चाहो तो घर पर, या फिर बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में चाहो तो मंदिर में कर लो। पहले यदि आप गंगा के तट पर कर रहे हैं तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा। उसी पर आपको एक बेलपत्र और चावल रखकर बाबा से प्रार्थना करना है। या फिर आप घर पर कर रहे हैं तो आपको एक पात्र जल लेना है। इस प्रकार आपको एक पात्र जल लेना है, और इसमें आपको जल लेकर और आपको एक चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित बिल्कुल ना हो। आप एक चावल का दाना ले, क्योंकि चावल का दाना जो है अखंड होता है, यह अक्षत स्वरूप होता है, अक्षत होता है। इसके द्वारा किया गया पुण्य कभी क्षय नहीं होता, इसका पुण्य हमें प्राप्त होता रहता है। इसलिए हम सभी को एक चावल का दाना लेना है, और इस प्रकार से एक बहुत ही प्यारी और बेलपत्र लेना है, जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। अब कहोगे आप बेलपत्र कहाँ मिले हमें? आप बाबा के मंदिर में धोकर भी बाबा को समर्पित कर देते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। आपको इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर हम सभी को बाबा से प्रार्थना करना है। इस उपाय को आप पूर्णिमा की तिथि पर करें। पूर्णिमा की तिथि जो कि शनिवार के दिन विशेष दिव्य मुहूर्त में पूर्णिमा की तिथि है, इसलिए हम सभी को पूर्णिमा की तिथि पर कर लेने से इसका फल हमें कई गुना अत्यधिक मिलता है। इस प्रकार से हमें बेलपत्र को इस प्रकार समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जो आप एक चावल का दाना लाए हैं उसे आप समर्पित इस प्रकार से आप समर्पित कर दें। एक बेलपत्र और जो आप चावल का एक दाना लाए हैं उसे आपको यहीं पर समर्पित कर देना है। करने के बाद आप जो एक पात्र जल लाए हैं उसे आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़े हुए अक्षत अखंड चावल पर समर्पित करके अपनी कामना को बाबा से कह देना है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वे अपने बच्चों के लिए, अपने पति की तरक्की के लिए इस उपाय को ज़रूर करें। देखिए, आप यदि निष्ठा भाव रखकर, दृढ़ विश्वास रखकर इस उपाय को कर लेते हैं तो बाबा कुबेर भंडारी की कृपा ज़रूर होगी। क्योंकि चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर एक बार करके देखिए, बाबा कुबेर भंडारी आपका भंडार अगली पूर्णिमा तक जरूर भर देंगे। जैसी आपके मन मस्तिष्क में भाव है, आपके मन में जो इच्छा है उसे आप कह दीजिए। अगली पूर्णिमा तक आपके मनोरथ जरूर सिद्ध होंगे। क्योंकि माघ का महीना है, यह
पवित्र पावन पुनीत माँ हमें बार बार नहीं प्राप्त होता, इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर इस उपाय को हम सभी को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय के लिए हम सभी को इस प्रकार से अगले उपाय के लिए हम सभी को इस प्रकार से एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी। किसके? पीपल के पत्ते की, क्योंकि शनिवार का विशेष दिन है, इसलिए हम सभी को पीपल के पत्ते का यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब पीपल का पत्ता या नहीं कि आप पहुँचे पीपल वृक्ष के पास और पहुँचते ही आप एक पत्ता तोड़ लाए। देखिए, आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का साक्षात स्वरूप है। आपको प्रार्थना करना है कि बाबा हमें यह औषधीय रूप में हमें इसे प्रदान करें, बाबा हमें कृपा करें। तो आप प्रार्थना करके वहाँ पर गिरे हुए पत्ते को आप ले सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं, परंतु प्रार्थना आप ज़रूर करें। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से आवश्यकता होगी चावल की, अखंड चावल। इस प्रकार से आपको अखंड चावल की आवश्यकता होगी। इस चावल को आपको इसी पत्ते पर चावल को रख देना है। इसी पत्ते पर आपको चावल को रख देना है। आपको इसको कैसे रखना है? आपके घर में जो भी व्यक्ति अत्यधिक बीमार रहता है उसे आपको स्पर्श कराकर या फिर उससे आप घुमाकर, उसके सर से घुमाकर आप बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा हमारे घर का यह व्यक्ति है, यह सदस्य है, जो भी आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, आप बहुत बीमार रहते हैं, दवा कार्य करती नहीं। आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है और आपको उसे घुमाने के बाद आपको पत्ते और उस पर रखे चावल को जब पूर्णिमा की तिथि पर शाम को प्रदोष काल में हमें रात्रि के समय करना है। आप चाहो तो सुबह करो, सुबह, शाम को शाम, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। इस चावल को आपको दरवाजे की, यह दरवाजे की मुख्य चौखट पर इसे रख देना है। रखने के बाद आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जब पूर्णिमा पूर्ण हो जाए, अगले दिन आप जब उठें, तब आपको जो आप पीपल के पत्ते पर जो आप चावल रखे हैं उसे सूंघ कर जो भी व्यक्ति बीमार है उससे भी आप करवा सकते हैं। सूंघ कर बाबा से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको इसे किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में, बहते हुए पवित्र नदी या सरोवर में आपको प्रवाहित कर देखिए, आप पर बाबा कुबेर भंडारी की कृपा सदा सर्वदा जरूर होगी और आपको लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। एक बार पूर्णिमा की तिथि पर इस उपाय को करके देखिए, बाबा की कृपा और करुणा से आपको लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय शनिवार के दिन की पूर्णिमा है, इसलिए हमें एक दीपक, जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की जड़ में शनिवार के दिन दीपक जला देता है वह साक्षात भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी को जरूर प्राप्त करना है। जितनी भी आपको धन से लेकर समस्या होगी वह माता लक्ष्मी अति शीघ्र पूर्ण जरूर करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।